मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमपीपीएससी बाय निशान सिन्हा। आज हम लोग आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस की बात हम पहली वाली क्लास में कर चुके हैं और आज हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। तो सीधे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस पे आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिन डिवाइसेस की मदद से हम रिजल्ट के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए हुए रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। अर्थात जिस मॉनिटर पर, जिस स्क्रीन पर या जिस हार्ड कॉपी पर हमें कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट शो होते हैं, दिखते हैं, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये आउटपुट डिवाइसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, प्लॉटर, हेडफोन, डिस्प्ले यूनिट्स जो भी हैं, ये सब जो है आपको दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं दरअसल ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं अपने आप में। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस जो है दो तरह के आउटपुट डिवाइसेस जो है आपको दिखाई देंगे। एक तो जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरे जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस किनको कहते हैं? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डिवाइसेस होती हैं जिन डिवाइसेस में रिजल्ट्स को हम सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात जैसे हम मॉनिटर की बात कर लें, एक हमारा जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर में हम रिजल्ट्स को केवल और केवल देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी से तात्पर्य क्या है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि जब हम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट्स को केवल देख पाते हैं, उसे छू नहीं सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं या डिजिटल कॉपी कहते हैं। तो इस प्रकार सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज वो आउटपुट डिवाइसेज हैं जिनमें हम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को देख सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जिन डिवाइसेज में हम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट्स को हार्ड कॉपी में प्राप्त कर सकते हैं, पेपर पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर या प्लॉटर है। प्रिंटर या प्लॉटर में क्या होता है कि जो भी आउटपुट हमारा होगा उस आउटपुट को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मॉनिटर्स जो है। सबसे पहले जो है जो अलग अलग प्रकार के कई सारे जो है जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन आउटपुट डिवाइसेस में हम सबसे पहले मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। मॉनिटर क्या होता है? देखिए, मॉनिटर जो है वो एक ऐसा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिनकी जो सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग में लाया जाने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। इस आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट को इस आउटपुट डिवाइस में जो है वो देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग में यही आउटपुट डिवाइस आता है। मॉनिटर्स जो है कितने तरह के होते हैं? तो मॉनिटर्स जो है वो दो आधारों पर जो है मॉनिटर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक आधार तो ये होता है कि मॉनिटर्स जो है वो किस कलर के हैं, तो उस आधार पर जो है मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं, ग्रे कलर मॉनिटर्स होते हैं, कलर्ड मॉनिटर्स होते हैं। और दूसरा ये कि ऑन द बेसिस ऑफ तकनीक के आधार पर जो है वो मॉनिटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED या लाइट इमिटिंग डायोड्स, प्लाज्मा टीवी, इस तरह के कई सारे जो है वो मॉनिटर्स होते हैं। यहाँ पर जो है आपको LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, कर्व मॉनिटर, CRT मॉनिटर, OLED मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, टच स्क्रीन मॉनिटर्स, ये सब जो है दिखाई दे रहे हैं। हम सब एक एक करके जो है हम सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक मॉनिटर्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिनमें CRT, LCD और LED तीन तरह के मॉनिटर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक एक करके जो है वो मॉनिटर की बात करेंगे कि मॉनिटर जो है वो क्या होते हैं, मॉनिटर्स के जो है फीचर्स क्या होते हैं, मॉनिटर्स की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले जो है हम लोग मॉनिटर, किसी भी एक मॉनिटर की बात करें, जैसे जो है आपका ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बोर्ड भी जो है अपने आप में जो है एक मॉनिटर का काम करता है। और ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की या हम कहें कि मॉनिटर की जो है अपनी कई सारी विशेषताएँ होती हैं, कई सारे फीचर्स होती हैं। और एक मॉनिटर की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वो है इसका पिक्सल। पिक्सल किसे कहते हैं? देखिए, पिक्सल जो है मॉनिटर पर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रही है, टेक्स्ट ही या फिर जो है कुछ भी इमेज, कुछ भी चीज़ ये जो दिखाई दे रही है वो कई सारे जो है वो चमकीले बिंदुओं से, डॉट्स से बनी होती है, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं या जिन्हें हम डॉट्स कहते हैं। और किसी भी मॉनिटर में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे और ये पिक्सल जितने पास स्थित होंगे, उस स्क्रीन पर आपको इमेज जो है वो उतनी ही अच्छी दिखाई देगी, उतनी ही क्लियर दिखाई देगी। एक मॉनिटर में एक पर्टिकुलर इंच में, 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे वहाँ पर वो इमेज जो है वो उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है वो डॉट्स पर इंचेज के नाम से भी जो है जानते हैं, या पिक्सल्स पर इंचेज।
के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए ये जो है ये एक तरह का जो है मॉनिटर है, और ये इस मॉनिटर में जो भी जो है हमें टेक्स्ट या जो भी इमेज दिखाई दे रही हैं वो मैंने आपको बताया कि कई सारी जो है चमकीली बिंदुओं के रूप में जो है उसका निर्माण होता है। और इस तरह की जो चमकीली बिंदु जो है जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बिंदु जो है जितने पास पास स्थित होंगे उतने ही ज़्यादा जो है वो क्लियर दिखाई देंगे। अगर ये दूर दूर होंगे तो उतने ही जो है इसके पिक्सल्स, अर्थात इसके पिक्सल्स अगर दूर दूर होंगे तो उसका रिजोल्यूशन जो है वो उतना ही ख़राब होता है। तो इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो भी मॉनिटर है उसमें पिक्सल्स जो है वो पास पास स्थित हों। अगर पिक्सल्स पास पास स्थित होंगे तो पिक्चर जो है, जो इमेज होगी वो बहुत ही क्लियर दिखाई देगी। अगर यही पिक्सल्स जो है दूर दूर होंगे तो ये जो इमेज है वो बहुत क्लियर जो है वो नहीं दिखाई देगी, है ना। तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होगी? सबसे पहले इसकी विशेषता जो है वो पिक्सल्स हैं। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है रिजोल्यूशन। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? तो रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि जब कभी भी जो है हम किसी मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर पर जितने भी पिक्सल्स स्थित होते हैं वो दरअसल जो है उसके रिजोल्यूशन को जो है शो करते हैं। रिजोल्यूशन जितना अच्छा होता है इमेज जो है उतनी ही अच्छी होती है। आमतौर पर जो है 15 इंच के जो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होते हैं उनमें मॉनिटर का रिजोल्यूशन जो है 1024x786 पिक्सल होता है। अर्थात मॉनिटर जो है, किसी भी मॉनिटर पर पिक्सेल्स की टोटल संख्या और इसकी क्वालिटी जो है वही जो है उसको दर्शाने वाली चीज़ को जो है हम रिजोल्यूशन कहते हैं। जितने ज़्यादा जो है पिक्सल्स होंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा, जितने कम पिक्सल्स होंगे उतना ख़राब रिजोल्यूशन होगा, और जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतनी ही अच्छी जो है हमें वो इमेज दिखाई देती है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट ये बताता है कि 1 सेकेंड में कितनी बार कोई भी सूचना या कोई भी चित्र जो है वो नई इमेज बनाने में सक्षम होती है। रिफ्रेश रेट को जो है हम हर्ट्ज में मापते हैं, और किसी भी स्क्रीन में जो है जितनी ज़्यादा हर्ट्ज होगी स्क्रीन जो है उतनी स्मूथली काम करती है। इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन पर जो है आपने देखा होगा लगातार जो है इमेजेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो रिफ्रेश रेट जो है वो रेट है जो लगातार इन इमेजेस के चेंज होने की रेट को जो है बताता है। जितनी ज़्यादा जो है वो हर्ट्ज में इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, और जितने ज़्यादा एक मॉनिटर में जितनी ज़्यादा हर्ट्ज की जो है वो रिफ्रेश रेट होगी उतने ही अच्छा रिजोल्यूशन जो है वो उस मॉनिटर का होगा। और लास्ट में जो है रिस्पांस टाइम। एक रंग को दूसरे रंग में बदलने के लिए पिक्सल द्वारा जितना समय लिया जाता है उसको रिस्पांस टाइम कहा जाता है। जितना अच्छा रिस्पांस टाइम होगा उतनी ही अच्छी जो है इमेज दिखाई देगी। अर्थात जब कोई भी जो है हम मॉनिटर की बात करेंगे तो मॉनिटर में जो है, जो खासकर जो कलर्ड मॉनिटर्स होते हैं उन कलर्ड मॉनिटर्स में एक रंग से दूसरे रंग में चेंज होने के लिए जो समय चाहिए होता है उसी को जो है रिस्पांस टाइम कहा जाता है। जितना बढ़िया रिस्पांस टाइम होगा उतनी ही अच्छी जो है कलर जो है वो यहाँ पर नजर आएगी। अब हम मॉनिटर के टाइप्स की बात करेंगे। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए डिस्प्ले के आधार पर जो है मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर, इस तरह से जो है 3 प्रकार के जो है मॉनिटर्स होते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग मोनोक्रोम मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। मोनोक्रोम मॉनिटर्स जो है वो क्या होते हैं? मोनोक्रोम मॉनिटर्स जो है वो ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जो 2 रंग में डिस्प्ले को प्रदर्शित करते हैं। मॉनिटर के पिछले भाग में एक रंग होता है, जबकि सामने दिखने वाले भाग में ऑब्जेक्ट का रंग कुछ और होता है। इस तरह का जो मॉनिटर था सबसे पहले 1978 में जो है इस तरह का मॉनिटर बनाया गया था। दरअसल इस तरह के मॉनिटर ही जो है ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर भी कहलाते हैं। दूसरा जो होता है वो ग्रे स्केल मॉनिटर होता है। ये भी जो है दरअसल मोनोक्रोम मॉनिटर जैसा होता है, और ये भी जो है ब्लैक एंड वाइट कलर का ही इसमें भी उपयोग किया जाता है। इस मॉनिटर में ब्लैक एंड वाइट कलर को मिलाकर यहाँ पर तो क्या होता है, या तो ब्लैक नजर आएगा या वाइट नजर आएगा। मोनोक्रोम मॉनिटर और ग्रे स्केल मॉनिटर में जो है बेसिक डिफरेंस यही होता है कि मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है उसमें या तो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले होता है या फिर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अर्थात मोनोक्रोम मॉनिटर जो है केवल और केवल ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले जो है वो प्रदर्शित करता है। लेकिन ग्रे कलर मॉनिटर या ग्रे स्केल मॉनिटर में जो क्या होता है, तो ग्रे स्केल मॉनिटर में ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ ब्लैक एंड वाइट को मिलाकर दूसरे कई सारे शेड्स जो है वो प्रदर्शित होते हैं। इसे ही जो है ग्रे स्केल मॉनिटर कहा जाता है। ये मॉनिटर भी जो है वो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर जैसा ही जो है दिखाई देगा, है ना। तो बेसिक डिफरेंस मोनोक्रोम मॉनिटर और ग्रे स्केल मॉनिटर के बारे में बताया मैंने आपको। कलर मॉनिटर जो है, कलर मॉनिटर में जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनको हम रेड, ब्लू और ग्रीन के नाम से जानते हैं या RBG भी कहते हैं, ये RBG का प्रयोग जो है वो कलर्ड मॉनिटर्स में जो है वो किया जाता है। कलर्ड मॉनिटर्स में जो है इन्हीं तीनों रंगों के मिलने से जो है कई सारे और दूसरे रंग जो है वो बनते हैं, और इस तरह से
ये जो है 1632 और 256 रंगों में जो है डिस्प्ले को प्रदर्शित करता है। इसे आरबीजी या आरजीबी मॉनिटर भी जो है इसको कहा जाता है। तो डिस्प्ले के आधार पर कि कोई भी मॉनिटर कैसा दिखता है, उस आधार पर मॉनिटर जो है वो 3 प्रकार के हुए, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। अब हम लोग टेक्निक के आधार पर बात करते हैं। टेक्निक के आधार पर जो है कई प्रकार के मॉनिटर हैं, जैसे सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, इसी तरह से लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर जिसे टीएफटी मॉनिटर भी कहते हैं, प्लाज्मा मॉनिटर, इस तरह के कई सारे मॉनिटर्स होते हैं। एक एक करके जो है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है कैथोड रे ट्यूब, सबसे पुराने प्रकार के जो मॉनिटर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स हैं। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स जो है वो क्या हैं, किस तरह से जो है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पुराने समय में इस तरह के जो है जो मॉनिटर्स हुआ करते थे, उनका प्रयोग जो है किया जाता था। इस तरह के मॉनिटर होते थे। यहाँ सामने की तरफ जो है आपको 2 चीज़ें जो है दिखाई देंगी। यहाँ सामने की तरफ जो है ये आपको एक पैनल, डिस्प्ले पैनल जो है वो दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पीछे की तरफ जो है अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ जो है ये एक लंबी सी आकृति जो है वो इस तरह से जो है निकली हुई दिखाई देती है। ये जो लंबी सी आकृति है, यही लंबी सी आकृति, इस लंबी सी आकृति में जो है ये चीज़ जो है वो फिक्स किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पिक्चर ट्यूब, है ना। तो कैथोड रे ट्यूब जो है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स में क्या किया जाता है, तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स में इस तरह का जो पिक्चर ट्यूब होती है, इस पिक्चर ट्यूब को जो है का प्रयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है पिक्चर ट्यूब। जनरली जो है पुराने समय में जो टेलीविज़न वगैरह भी आया करते थे, वो टेलीविज़न वगैरह भी जो है इसी तरह के पिक्चर ट्यूब वाले टेलीविज़न जो है आया करते थे। अर्थात ये इस तरह से सामने की तरफ स्क्रीन होता था और पीछे की तरफ जो है एक लंबी सी जो है वो ट्यूब होती थी। इसलिए जो है पुराने समय के जो टेलीविज़न होते थे, उनमें अधिकांशतः जो है कई बार ये ख़राब हो जाते थे, तो कहते थे पिक्चर ट्यूब जो है वो बदलना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिक्चर ट्यूब ख़राब हो गया है। तो पिक्चर ट्यूब बेसिकली जो है इस तरह का जो पिक्चर ट्यूब होता था, इस पिक्चर ट्यूब को जो है का प्रयोग जो है वो कैथोड रे ट्यूब में किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। इस तरह से जो है इस पूरे पिक्चर ट्यूब में जो है ये जो पिक्चर ट्यूब होता है, ये काम कैसे करता है। दरअसल सीआरटी में जो एक विशेष प्रकार का पिक्चर ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब होता है, इसमें एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गन से निकली हुई जो है जो इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, वो फॉस्फोरेसेंट जो सरफेस होती है, अर्थात ये सामने इसके ठीक पीछे वाली जो सरफेस है, इस पीछे वाली सरफेस जो है से टकराती है और इस सरफेस से टकराने के फलस्वरूप जो है स्क्रीन पर चित्र दिखाई देते हैं। तो सीआरटी में क्या है, तो सीआरटी में जो है यहाँ पर ये एक स्पेशल प्रकार का जो है ट्यूब है और इस ट्यूब में जो है क्या होता है, तो इसमें एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गन है। इस इलेक्ट्रॉनिक गन से जो है निकली हुई जो बीम होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक बीम फॉस्फोरेसेंट सरफेस से टकराती है और उस फॉस्फोरेसेंट सरफेस से टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर चित्र या इमेज वगैरह जो है वो दिखाई देते हैं, है ना। इस तरह से जो है ये सीआरटी काम करता है। सीआरटी का आविष्कार जो है वो फर्डिनेंड ब्राउन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो है इसको जरूर याद रखें, फर्डिनेंड ब्राउन ने जो है सीआरटी का आविष्कार किया था। इस प्रकार के जो मॉनिटर्स हैं, पुराने समय के मॉनिटर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पुराने समय के मॉनिटर्स जो है काफ़ी वजनी होते थे, वजनदार होते थे और इस तरह के मॉनिटर्स में जो है बिजली की खपत जो है वो भी ज़्यादा होती थी। तो पुराने समय में जो है पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसका उपयोग किया जाता था। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो है ये जो पिक्चर ट्यूब वाले मॉनिटर्स हैं, इनका उपयोग जो है काफ़ी कम हो गया है। तो ये कैथोड रे ट्यूब की बात हुई। ये जो है कैथोड रे ट्यूब जो है वो आपको दिखाया गया किस तरह से जो है कैथोड रे ट्यूब काम करता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक गन है और इस इलेक्ट्रॉनिक गन से यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रॉनिक गन से जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक गन है और इस इलेक्ट्रॉनिक गन से जो बीम निकली है, ये देखें आप, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गन, इस इलेक्ट्रॉनिक गन से जो बीम निकली है इसे इलेक्ट्रॉन बीम कहेंगे। इस इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो है स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है जाकर टकराती है और उसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इस तरह का जो है ये जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यहाँ पर आपको ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ये इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बीम टकराती है और इससे जो है पूरा का पूरा डिस्प्ले जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये पिक्चर ट्यूब जो होती है वो कुछ इस तरह से काम करती है। यहाँ पर जो है आपको ये भी हमने दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो, अच्छा हाँ, मोनोक्रोम, ये जो मॉनिटर्स होते हैं, ये मॉनिटर्स जो है दो प्रकार के होते हैं। ये मॉनिटर्स जो है मोनोक्रोम मॉनिटर्स, मोनोक्रोम CRT जो कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होते हैं, और इसी तरह से जो है कलर्ड CRT जिसमें जो है रेड, ब्लू और ग्रीन वगैरह का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले के आधार पर जो है जो मॉनिटर्स बताए थे, वही जो है यहाँ पे कम बेश जो है इनके प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। देखिए यहाँ पर जो है एक स्क्रीन जो है फ्लैट पैनल स्क्रीन जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसे जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है और किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है किस तरह से काम करता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में आपको जो है ये दो लेयर्स जो नज़र आ रहे हैं, ये पोलराइजिंग फिल्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं, दो पोलराइजिंग फिल्टर्स या दो पोलराइजिंग फिल्टर लेयर्स जो है वो कहलाते होते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो एक तो जो है ये पोलराइजिंग फिल्टर नज़र आ रहा है आपको, ये एक पोलराइजिंग फिल्टर है, और दूसरा जो है एक और पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। एक ये पोलराइजिंग फिल्टर है और दूसरा जो है ये पोलराइजिंग फिल्टर है, अर्थात दो लेयर्स हैं यहाँ पर, है ना। ये जो दो लेयर्स हैं, इन दो लेयर्स के बीच में जो है क्या भरा हुआ होता है, तो इन दो लेयर्स के बीच में जो है वो ये एक चीज़ भरी होती है जिसे जो है हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ये इस तरह से जो है लिक्विड क्रिस्टल होती है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ दरअसल जो है लिक्विड क्रिस्टल है। तो दो पोलराइजिंग फिल्टर लेयर्स के बीच में लिक्विड क्रिस्टल जो है भरा होता है, और पोलराइजिंग फिल्टर्स के बाद जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर जो है ये आपको दूसरा इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है, कैथोड और एनोड जो है वो यहाँ पर होते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये कलर फिल्टर्स है। अधिकांशतः लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो मोनोक्रोम में तो आता नहीं, कलर डिस्प्ले में आता है। तो यहाँ पर जो है कलर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पर जो है आपको रेड, ब्लू और ग्रीन, ये ब्लू कलर, ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर जो है आपको नज़र आ रहा है। रेड, ब्लू और ग्रीन के रूप में जो है यहाँ पर कलर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जो है एक तरफ से लाइट सोर्स जो है वो दिया जाता है। यहाँ जो लाइट सोर्स होता है वो दरअसल जो है CCFL के रूप में जो है लाइट सोर्स दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, इसमें जो लाइट दिया जाता है, इस लाइट के जरिए ही क्या होता है, ये लाइट जो है वो कलर फिल्टर्स पर जो है पड़ती है, और तमाम तरह के जो रंग है वो रंग जो है वो डिस्प्ले करती है। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, CCFL अर्थात कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप्स। मैंने आपको बताया CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप्स, इनका प्रयोग किया जाता। और दरअसल कौन सा लाइट सोर्स जो है इसमें जाएगा, इसी आधार पर जो है LCD और LED का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे जो LCD है उसमें CCFL लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं, और जो LED होते हैं, इन LEDs में जो है किसका यूज़ किया जाता है, तो लाइट इमिटिंग बल्ब्स, जो LED बल्ब्स होते हैं, इन LED बल्ब्स का जो है यूज़ किया जाता है LED मॉनिटर्स में। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप देखेंगे तो एक लाइट सोर्स, और इस लाइट सोर्स के द्वारा लाइट डालने पर जो है ये कलर्स जो है वो डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो है इस लिक्विड क्रिस्टल को जो है वोल्टेज दिया जाता है, और इस वोल्टेज के फलस्वरूप जो है वो डिस्प्ले, यहाँ पर जो है डिस्प्ले प्राप्त होता है। एक और चित्र के जरिए जो है हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो है, सबसे नीचे की तरफ आपको जो है वो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ये मिरर है, ये एक पोलराइजिंग फिल्म है जो मैंने आपको बताया था, और ये जो है दूसरी पोलराइजिंग फिल्म है। और इन दो पोलराइजिंग फिल्म्स के बीच में जो है क्या भरा हुआ है, तो इन दो पोलराइजिंग फिल्म्स के बीच में ये लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। इधर जो है एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इधर जो है वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये बात हम लोगों ने जो है आगे भी की थी।
इधर जो है ये ग्लास फिल्टर्स हैं और इमेज जो है वो यहाँ पर इमेज जो है वो डिस्प्ले होगा, इस तरह से जो है यहाँ पर इमेज डिस्प्ले होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है वो इस तरह से काम करता है। यहाँ पर मिरर है जहाँ से जो है लाइट दी जाती है। लाइट जो होगी वो CCFL लाइट होती है, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट टाइप की जो लाइट होती है वो होती है। यहाँ पर भी जो है इसमें भी ये टेक्नोलॉजी जो है LCD की टेक्नोलॉजी जो है कैसे काम करती है वो दिखाया गया। यहाँ पर ये बैकलाइट है, बैकलाइट में जो है CCFL का यूज़ किया जा रहा है, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट का यूज़ किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो यहाँ पर जो है ये जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज जो है लिक्विड क्रिस्टल को जो है वो प्रभावित करता है और इस वोल्टेज के लिक्विड क्रिस्टल को प्रभावित करने के फलस्वरूप यहाँ पर जो है ये कलर फिल्टर्स हैं, ये आपको कलर फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है एक पोलराइज़र है, यहाँ पर एक पोलराइज़र है, यहाँ TFT ग्लास है और इस तरह से जो है जो बैकलाइट दी जाती है उसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है डिस्प्ले जो होता है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है ये पूरी की पूरी जो है LCD की टेक्नोलॉजी होती है, किस तरह से जो है LCD हमारा जो है वो काम करता है। LCD के बारे में जो है हम लोगों ने जाना कि किस तरह से जो है LCD हमारा काम करता है। LCD के बाद हम लोग जो है LED की बात करेंगे कि LED जो मॉनिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। LCD मॉनिटर्स के बारे में थोड़ी सी बात और हम लोग कर लें। LCD मॉनिटर्स और CRT मॉनिटर्स के बीच जो है क्या डिफरेंस है। देखिए LCD मॉनिटर हमने देखा कि LCD मॉनिटर जो होते हैं वो फ्लैट मॉनिटर्स होते हैं और LCD मॉनिटर्स का उपयोग जो है लैपटॉप, कंप्यूटर मॉनिटर्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, सेल फोन, डिजिटल कैमरा, टेलीविज़न, टैबलेट, कैलकुलेटर, इन सब में जो है LCD का प्रयोग किया जाता है। CRT की तुलना में जो है आपने देखा कि CRT की तुलना में जो LCD होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, साथ ही साथ जो है कम विद्युत की खपत करते हैं। LCD की वजह से जो है जो स्क्रीन हमारा होता है वो पतला होता है, हल्का होता है। तो CRT और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। वर्तमान में जो है अधिकांशतः LCD और LED का ही प्रयोग जो है वो किया जाने लगा है। अब जो है CRT का प्रयोग जो है बहुत कम हो गया है, न के बराबर हो गया है ना। अब हम लोग जो है LED या लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में बात करें। देखिए LCD और LED इनमें जो है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और जो मॉनिटर्स होते हैं LCD और LED मॉनिटर्स जो है कमोबेश एक जैसे ही जो है वो दिखाई देते हैं। अंतर क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अंतर ये होता है, अंतर होता है बैकलाइट में। अंतर क्या होता है कि LCD जो है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ LED जो है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस LED में जो है जो बैकलाइट होता है वो LCD में मैंने आपको बताया था कि CCFL जो है वो यूज़ होता है। CCFL जो है कहाँ पे यूज़ होता है, तो LCD में जो है CCFL का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहाँ पर LED में बैकलाइट में जो है वो LED का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो प्लेट्स आपको नज़र आ रही है, ये लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं। यहाँ पर जो है कई सारे जो है वो डायोड्स, कई सारे बल्ब्स जो है वो छोटे छोटे बल्ब्स जो है आपको लगे हुए दिखाई देंगे, है ना। ये जो भी गोले मैं बना रहा हूँ ये दरअसल जो है वो छोटे छोटे इस तरह से लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं। यहाँ पर जो है ये एक ग्लास प्लेट है। इस ग्लास प्लेट के जरिए जो डायोड के लाइट्स होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। अब फिर से दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक जो है एनोड का इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा जो है कैथोड का इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर जो है एक और फिल्टर लगा हुआ होता है। ये फिल्टर जो है दरअसल क्या है, तो ये लाइट फिल्टर है जिससे जो है तमाम तरह के जो लाइट्स होंगे, RBG खासकर जो है RBG के संयोजन से और जितने भी जो है कलर्स बनेंगे वो होंगे। और यहाँ एक ग्लास प्लेट होती है और सामने की तरफ जो है ये स्क्रीन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है केवल अंतर क्या होता है, ये लिक्विड क्रिस्टल जो है वो बीच में जो है यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल भरा। यहाँ LCD और LED में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि LCD में बैकलाइट के रूप में जो है CCFL का यूज़ किया जाता है, जबकि LED में जो है बैकलाइट के रूप में जो है लाइट इमिटिंग डायोड्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, अर्थात LED बल्ब्स का यूज़ किया जाता है ना। LED मॉनिटर्स जो होते हैं वो हाई रिजोल्यूशन वाले होते हैं, बेटर कलर डिस्प्ले जो है करते हैं। इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो इनका रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इनका रिफ्रेश रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। ये बहुत सारे जो है अलग अलग जो इनका इंटरफेस, इनकी कंपैटिबिलिटी अगर देखें तो डिफरेंट इंटरफेस कंपैटिबिलिटी वाले होते हैं। साथ ही साथ जो है कम विद्युत की खपत करते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए जो है ज़्यादातर वर्तमान में जो है इस तरह के LED जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। इस तरह से जो है आपको ये यहाँ पर जो है वो
एलईडी जो है वो दिखाई दे रहे हैं जो लाइट इमिट करने का काम करते हैं। अब एलईडी के बाद जो है हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स की। यहाँ पर जो है ये आपको एक प्लाज्मा टीवी जो है पुराने समय में सन 2000 के बाद जो है ये प्लाज्मा टीवी का प्रयोग भी जो है किया जाता था। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल क्या होते हैं, यहाँ पर जो है आपको प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल जो है वो दिखाई दे रहा है। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल जो है वो एक प्रकार का फ्लैट डिस्प्ले पैनल ही होता है जो कि प्लाज्मा का प्रयोग करता है। अब प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा जो है दरअसल एक प्रकार के इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज्ड गैस होते हैं जो स्क्रीन पर इमेज प्राप्त करने के लिए एक साथ जो है वो लाइटन होता है, अर्थात एक साथ जो है जलते हैं। ये क्या है, तो प्लाज्मा जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज्ड गैस होते हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले में जो है ग्लास के दो प्लेट्स के बीच में लाखों की संख्या में जो है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं, और ये कंपार्टमेंट्स जो है रेड, ब्लू और ग्रीन फास्फोरस से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कंपार्टमेंट्स में जो है नोबल गैस जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सब भरे हुए होते हैं। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा प्लाज्मा होता है। देखिए यहाँ पर जो है एक प्लाज्मा जो है डिस्प्ले दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ये प्लाज्मा काम करता है। यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बीच में फॉस्फर कोटिंग इन प्लाज्मा सेल्स, कई सारे जो है ये प्लाज्मा सेल्स जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज्ड गैस, वो यहाँ पर जो है भरे हुए होते हैं। ये सेल्स हैं और यहीं पर जो है कलर्स होते हैं, कई सारे छोटे छोटे जो है वो यहाँ पर कलर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड्स, ये डिस्प्ले इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर जो है एड्रेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इधर जो है एक रियर प्लेट ग्लास होता है, इधर जो है डाइइलेक्ट्रिक लेयर्स होते हैं। इस तरह दो लेयर्स के बीच में जो है ये प्लाज्मा सेल्स जो है वो भरा हुआ होता है। कुछ यहाँ पर जो है अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस पिक्चर में भी जो है वो ये रियर ग्लास प्लेट है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये प्रोटेक्टिव नॉन कंडक्टिंग लेयर है। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम सेल मैट्रिक्स कहते हैं। यही सेल मैट्रिक्स दरअसल जो है यहीं पर जो है जो गैसेज जो मैंने आपको बताया, नियॉन हो या ऑर्गन हो, इस तरह की गैसेज जिनको हम नोबल गैसेज कहते हैं वो भरी हुई होती हैं, जिनमें जब जो है लाइट जाती है तो फिर जो है चमकने लगते हैं और फिर जो है उसी से डिस्प्ले जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक ये प्रोटेक्टिव नॉन कंडक्टिंग लेयर है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दूसरा प्रोटेक्टिव नॉन कंडक्टिंग लेयर और ये जो है ग्लास कवर, यहीं पर जो है ये डिस्प्ले जो है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है कई सारे यहाँ पर जो है कई सारे प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है और मुख्य रूप से यहाँ पर जो चीज़ यूज की जाती है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोनाइज्ड गैस होता है जिसकी मदद से जो है वो ये प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो काम करता है। तो ये जो है हम लोगों ने प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में बात की। इस तरह से जो है मॉनिटर्स, अलग अलग कौन कौन से मॉनिटर्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की। CRT के बारे में बात की, हमने LCD के बारे में बात की, हमने LED के बारे में बात की, हमने प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल या PDB के बारे में बात की। जब हम LED की बात करते हैं तो LED में जो है LED के भी अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे LED में OLED या क्वांटम LED, इस तरह के जो है कई सारे LEDs होते हैं। OLED मतलब ऑर्गेनिक LED, ऐसे ही जो है QLED होते हैं जिसको हम क्वांटम LED के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के कई सारे जो LED के अपने प्रकार भी होते हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल के बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंटर्स की। प्रिंटर क्या होते हैं और प्रिंटर जो है वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर जो है प्रिंटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स, कई तरह के जो है प्रिंटर्स जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम अब प्रिंटर के बारे में बात करें कि प्रिंटर क्या होते हैं। देखिए प्रिंटर जो है वो क्या होते हैं, तो प्रिंटर जो है वो ऐसे आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए गए रिजल्ट्स को हार्ड कॉपी में प्राप्त करते हैं। तो हार्ड कॉपी में प्राप्त करने के लिए जो आउटपुट डिवाइसेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं उन्हें ही हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर दरअसल जो है एक टाइपराइटर की तरह ही जो है प्रिंटर काम करते हैं, लेकिन टाइपराइटर की तुलना में इनकी गति जो है वो बहुत तेज़ होती है ना। और प्रिंटर में जो है हमें खुद अपने हाथों से चीज़ों को टाइप करना पड़ता है, इसमें जो है हमें अपने हाथों से चीज़ों को टाइप नहीं करना पड़ता। ये भी जो है एक डिफरेंस होता है। देखिए प्रिंटर जो है वो इस तरह से जो है प्रिंटर को क्लासिफाई किया गया है। प्रिंटर को दो आधारों पर जो है वो बांटा गया है, दो आधार पर जो है इनके प्रकार जो है वो बनाए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंट कैपेसिटी, मतलब एक बार में जो है प्रिंटिंग कितनी प्रिंटिंग हो सकती है, एक तो आधार वो बनाया गया, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक, अर्थात किसी प्रिंटर में जो है कौन सी
तकनीक, किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उस आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंट कैपेसिटी, अगर हम प्रिंट कैपेसिटी की बात करें तो प्रिंट कैपेसिटी के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के प्रिंटर दिखाई देते हैं। फर्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक, अगर हम प्रिंटिंग टेक्निक की बात करें तो प्रिंटिंग टेक्निक के आधार पर 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इज फर्दर क्लासिफाइड, इम्पैक्ट प्रिंटर के कई सारे अपने जो है प्रकार हैं या कई सारे उदाहरण हैं, जिनमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर हैं, लेज़र प्रिंटर हैं, फोटो प्रिंटर हैं, पोर्टेबल प्रिंटर्स हैं। आजकल बहुत सारे प्रिंटर्स जो आने लगे। तो ये एक तो जो है ये क्लासिफिकेशन हुआ प्रिंटर का कि प्रिंटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके जो है प्रिंटर्स के बारे में बात करेंगे। प्रिंटर जो है सबसे पहले जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंट कैपेसिटी की बात करें तो कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं? तो कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करते हैं। लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करने का काम करते हैं। और पेज प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में एक पूरे पेज को जो है प्रिंट करने का काम करते हैं। यहाँ पर तीनों प्रकार के प्रिंटर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर को जो है प्रिंट करता है। दुकानों में जो है आपने इस तरह के प्रिंटर्स जो है वो देखे होंगे। इस तरह का प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है। ये प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर है जो एक बार में जो है एक एक लाइन को जो है प्रिंट करता जाता है। और ये पेज प्रिंटर है जो एक बार में पूरे एक पेज को जो है वो प्रिंट करने का काम करता है। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक कंप्यूटर्स आर प्रिंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो टाइपराइटर के जैसा ही होता है, लेकिन उसकी तुलना में आवाज़ जो है ये कम करता है। इसमें जो है क्या होता है? तो इसमें जो है एक इंक रिबन का प्रयोग किया जाता है। और जिस तरह से टाइपराइटर में आपने देखा होगा एक इंक रिबन होता है, उसी तरह से इसमें भी जो है एक इंक रिबन होता है। और साथ ही साथ जो है इसमें इस इम्पैक्ट प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड होता है जिसमें कई सारे जो है वो इस तरह के जो है वो हथौड़े लगे हुए होते हैं। वो हथौड़े जो है क्या होते हैं? छोटे छोटे पिन या ये हथौड़े जो होते हैं इनमें अक्षर जो होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो उनमें छपे हुए होते हैं। और जब हम एक एक करके जो है इस तरह से जो है इस तरह के जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है वो इंक रिबन का प्रयोग किया जाता है। और वो इंक रिबन जो है उस इंक रिबन में उस इंक रिबन से जब भी ये जो प्रिंट हेड के जो हथौड़े होते हैं, छोटे छोटे प्रिंट जो होते हैं, वो जब टकराते हैं रिबन के साथ, तो यहाँ पर एक पेपर लगा हुआ होता है। और जब भी जो है ये इस तरह से उस इंक रिबन से टकराते हैं तो पेपर पे जो है वो प्रिंट कर देते हैं। इस तरह से जो है इसमें जो है प्रिंटिंग होती है। इस तरह से जो है ये प्रिंटर जो है वो काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपको जो है एक जो प्रिंटर दिखाई दे रहा है, ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो दरअसल वो क्या काम करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसी तरह से काम करता है। इसमें जो है एक प्रिंट हेड होता है जिसमें जो है कई सारे छोटे छोटे जो है वो नोजल्स होते हैं, उसमें जो है छोटे छोटे हथौड़े से होते हैं। और यहाँ पर जो है एक इंक रिबन होता है और उस इंक रिबन पे जो है वो हथौड़े जो है इस तरह से प्रहार करके और प्रिंटिंग कराते हैं। यहाँ पर जो एक डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो दूसरा इसका एक एग्जाम्पल जो है वो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो दिखाई देगा। डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो क्या करता है और किस तरह से काम करता है? तो डेजी व्हील प्रिंटर में जो है दरअसल एक व्हील होता है और इसीलिए जो है प्लास्टिक के व्हील का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये पहिया जो है दिखने में एक डेजी फ्लावर जैसा होता है, इसीलिए इस प्रिंटर को जो है डेजी व्हील प्रिंटर जो है कहा जाता है। ये जो है आपको ये जो गोल सा जो है वो दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का जो है फ्लावर सा दिखाई देने वाला जो इसमें भी जो आप देख रहे हैं। तो इस डेजी व्हील प्रिंटर में भी जो है आपको क्या दिखाई देगा कि इसमें भी जो है छोटे छोटे से जो है वो हथौड़े होते हैं, छोटे छोटे से जो है वो पिन लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है ये इस तरह से जो है, और यहाँ पर ये जो है कैरेक्टर जो होते हैं इस तरह से छोटे छोटे से पिन्स हैं और ये ऊपर की तरफ जो है वो कैरेक्टर्स है। और ये पूरा जो है एक व्हील की संरचना में जो है वो बना हुआ होता है, इसीलिए इसको जो है डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है पहिए का उपयोग या व्हील का उपयोग जो है इस डेजी व्हील प्रिंटर में किया जाता है, इसीलिए इसको जो है व्हील प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। तो अपने आप में जो है दो तरह के जो है ये प्रिंटर्स हुए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण माने जाते हैं। अब हम लोग जरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो
ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो प्रिंटर्स जो है वो बिना इम्पैक्ट के प्रिंटिंग करते हैं। यहाँ पर जो है ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स के उदाहरण, इनमें जो है किसी तरह के इंक रिबन का प्रयोग नहीं किया जाता और इनमें जो है इलेक्ट्रिकली या केमिकली किसी तरह से जो केमिकल होते हैं या इंक जो होता है उसको स्प्रे करके जो है प्रिंटिंग कराई जाती है। यहाँ पर जो है आपको 3 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के जो है उदाहरण जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये इंकजेट प्रिंटर है, एक दूसरा जो है ये लेज़र प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा जो है ये फोटो प्रिंटर नज़र आ रहा है। एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं। ये एक जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें 2 इंक कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे छोटे नोजल होते हैं और विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के द्वारा स्याही की बूंदों को जो है पेपर पर स्प्रे किया जाता है। दरअसल स्याही की बूंदों को पेपर पर स्प्रे कराया जाना वही प्रिंटिंग कहलाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर तमाम जो कैरेक्टर्स और आकृतियाँ होंगी वो पेपर पर उसी रूप में अंकित होंगे जिस रूप में जो है आपको कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है लेज़र प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर जो है वो बहुत तेज़ गति वाला और प्रिंटर होता है। वर्तमान में जो है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर दोनों जो है यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लेज़र बीम, फोटो कंडक्टिव ड्रम और चार्ज इंक टोनर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ में लाया जाने वाला जो है प्रिंटर वर्तमान में है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग वगैरह है या जहाँ ज़्यादा जो है प्रिंटिंग करनी होती है वहाँ पर जो है लेज़र प्रिंटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये जो है और एक जो है फ़ोटो प्रिंटर होता है। यहाँ पर जो है आपको ये फ़ोटो प्रिंटर जो है वो नज़र आ रहा है जिससे जो है फ़ोटो जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं। तो इस तरह के जो है वो इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और फोटो प्रिंटर्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे प्लॉटर्स की। यहाँ पर जो है तीसरा जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस हमने मॉनिटर की बात की, दूसरा आउटपुट डिवाइस हमने प्रिंटर की बात की। अब हम तीसरे आउटपुट डिवाइस प्लॉटर की बात कर रहे हैं कि प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर दरअसल जो है वो प्रिंटर की तरह का ही एक डिवाइस होता है लेकिन प्रिंटर से बड़ा होता है और प्रिंटर में जो है हम A4 साइज़ के जो है चीज़ें प्रिंट करते हैं, जबकि प्लॉटर में जो है बड़े बड़े जो है मैप या बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप बड़ी बड़ी जो है तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं, आप होर्डिंग बैनर्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो है प्रिंट होते हैं। प्लॉटर्स जो है अपने आप में बड़े प्रिंटर्स होते हैं और इनका उपयोग जो है तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मैप हो, चाहे वो जो है बैनर्स हों, इस तरह की चीज़ों को जो है प्रिंट करने में प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर्स जो है वो पोस्टर, ग्राफ, 3D प्रिंट्स, चार्ट, इन सब को जो है वो प्रिंट करता है और इसीलिए जो है इन सब का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, इंजीनियरिंग में किया जाता है, मैपिंग में किया जाता है, बिल्डिंग निर्माण में, सिटी प्लानिंग में, इन सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो प्लॉटर्स जो है इनका आविष्कार 1953 में रेमिंगटन रैंड के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। और ये प्लॉटर्स जो है 2 प्रकार के प्लॉटर्स होते हैं, एक तो ड्रम पेन प्लॉटर्स होते हैं और दूसरे जो है फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं। तो इसको भी जो आप याद रखें, 2 तरह के जो है यहाँ पर प्लॉटर्स हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स तो ऐसे होते हैं जिस तरह के जो है फ्लैट बेड हमने स्कैनर देखा था उसी तरह का फ्लैट बेड प्लॉटर होता है और दूसरा जो है वो ड्रम प्लॉटर होता है। अब हम बात करेंगे स्पीकर की और स्पीकर और साउंड कार्ड्स की। स्पीकर जो है क्या है, स्पीकर भी जो है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर जो है आपको ये स्पीकर दिखाई दे रहा है। स्पीकर जो है क्या है, तो ये भी जो है अपने आप में एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है साउंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्पीकर की मदद से ही कंप्यूटर में साउंड जो है वो हमें लाउड सुनाई देता है। वस्तुतः कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर का जो कंपोनेंट होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट में एक साउंड कार्ड होता है। यहाँ पर जो है ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये दरअसल जो है साउंड कार्ड है और इस साउंड कार्ड की मदद से स्पीकर जो होता है वो इसी साउंड कार्ड से निकली हुई साउंड को जो है लाउडली प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये साउंड कार्ड ही दरअसल जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम जो है साउंड कार्ड्स करते हैं और ये साउंड कार्ड्स जो हैं वो हमारे इन स्पीकर से जुड़े हुए होते हैं। ये स्पीकर जो होते हैं साउंड कार्ड से निकली हुई ध्वनि को, साउंड को जो है लाउडली प्रोड्यूस करने का, अर्थात जोर से जो है प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब स्पीकर्स भी जो है 2 तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि कंप्यूटर में जो है स्पीकर्स इनबिल्ट हो और हो सकता है कि कंप्यूटर में स्पीकर्स इनबिल्ट नहीं हो, हमें जो है बाहर से जो है वो ये लगाने पड़े। स्पीकर में जो है एम्पलीफायर्स लगे होते हैं। जब भी स्पीकर जो है कंप्यूटर से निर्देश प्राप्त करते हैं तो एम्पलीफायर जो है तमाम तरह की दूसरी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं
उन पर जो है कंपन करने लगते हैं, जिससे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यही जो है साउंड के प्रोडक्शन का जो है तरीका यहाँ कंप्यूटर में होता है। स्पीकर जो है दो तरह के स्पीकर होते हैं। एक तो होता है पैसिव स्पीकर। पैसिव स्पीकर, इसमें जो है कोई इंटरनल एम्पलीफायर नहीं होता, एक वायर का उपयोग करके इस स्पीकर को एम्पलीफायर के साथ जोड़ा जाता है, मतलब ये एक्सटर्नल हो गया। जबकि पावर्ड स्पीकर जो होते हैं वो उसमें इंटरनल एम्पलीफायर पहले से ही लगे होते हैं। तो दो तरह के जो है स्पीकर होते हैं, पैसिव स्पीकर और पावर्ड स्पीकर। तो यहाँ स्पीकर की हम लोगों ने बात की। स्पीकर के बाद जो है हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर जो है वो भी एक तरह का जो है वो आउटपुट डिवाइस है, और इस आउटपुट डिवाइस का उपयोग जो है कंप्यूटर पर चल रहे किसी भी काम को किसी प्लेन सरफेस पर, वाइट सरफेस पर या किसी बड़े पर्दे पर जो है दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो है आपको एक प्रोजेक्टर जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टर मशीन दिखाई दे रही है। यहाँ इसके रिमोट वगैरह जो है दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेक्टर जो है, दरअसल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए, तो एक सरफेस चाहिए होता है जो कि प्लेन सरफेस हो, बड़ा सा जो है एक प्लेन सरफेस होता है। और कंप्यूटर पे जो चीज़ें भी जो है चल रही हैं, कोई इमेज है या कोई मूवी है या कोई वीडियो है, उन सब की चीज़ें, उन सब का डिस्प्ले जो है उस प्लेन सरफेस पर प्राप्त करने के लिए इस प्रोजेक्टर का ही उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर का उपयोग जो है वो कई सारे लोगों को कोई इमेज, वीडियो या कोई कंटेंट जो है, इसी तरह का कोई कंटेंट जो है दिखाने के लिए इसका उपयोग होता है। अधिकांशतः बिजनेस मीटिंग्स में, मूवी हॉल्स में, क्लासरूम में, ट्रेनिंग वगैरह में इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, दो तरह के जो है प्रोजेक्टर्स होते हैं। एक तो वीडियो प्रोजेक्टर मूवी, और दूसरा जो है मूवी प्रोजेक्टर जो है वो दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। इस तरह से जो है आपको तीन तरह के जो है प्रोजेक्टर यहाँ पर दिखाई देंगे। प्रोजेक्टर के बाद जो है हम लोग बात करते हैं हेडफोन्स की। हेडफोन्स जो है वो हम सभी लोग जो है हेडफोन्स का प्रयोग करते हैं। हेडफोन जो है वो एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस की मदद से जो है हम कंप्यूटर से निकलने वाली वायु ध्वनि को, साउंड को जो है वो सुनने का काम करते हैं। इसी को जो है ईयरफोन भी कहते हैं। सिर पर लगाते हैं और इसके दोनों ये जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे दोनों कानों में जो है लगे होते हैं। कई सारे जो है स्पीकर्स ऐसे भी होते हैं जिनसे जो है बोलने का भी काम करते हैं। आजकल जो इस तरह के स्पीकर्स भी जो है आते हैं जिससे हम बोल भी सकते हैं। हमारी साउंड जो है वो इनपुट के रूप में जो है जाती है और आउटपुट और कंप्यूटर से निकली हुई साउंड जो है वो हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो है दो तरह के इस तरह के हेडफोन्स जो होते हैं उनका जो है उपयोग आजकल जो है किया जाता है। इस तरह से जो है ये हेडफोन भी जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद जो है एक और आउटपुट डिवाइस जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस के नाम से जानते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से किसी भी डिवाइस की लोकेशन का पता लगाया जाता है। और ये जो जीपीएस होता है ये रेडियो नेविगेशन पर आधारित जो है वो एक सिस्टम होता है और इसका उपयोग जो है इसमें जो है रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते हैं और रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से जो है लोकेशन का पता चलता है। आजकल जो है हमारे स्मार्टफोन में जो गूगल मैप है उस गूगल मैप में जो है इसी तरह से जीपीएस का यूज़ किया जाता है और जीपीएस की मदद से जो है हम किसी भी चीज़ का, किसी भी जो हमारा डिवाइस है उसकी लोकेशन का जो है हम पता लगाते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये जीपीएस दिखाई दे रहा है। जीपीएस के बाद जो है एक और आउटपुट डिवाइस जो है, इस आउटपुट डिवाइस को हम वीडियो कार्ड कहते हैं। वीडियो कार्ड जो है वो ग्राफिक्स कार्ड भी कहलाता है। वीडियो कार्ड दरअसल जो है एक ऐसा कार्ड होता है जो मदरबोर्ड से जुड़ा होता है और इसी की मदद से जो है वीडियो और जो ग्राफिक्स होते हैं उसकी क्वालिटी को जो है वो बढ़ाया जाता है। इस तरह से ये जो है आपको वीडियो कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है। यही वीडियो कार्ड जो है वो गेम खेलने के लिए भी यूज़ होता है। वर्तमान में कंप्यूटर्स में जो है वीडियो कार्ड जो होते हैं वो इनबिल्ट ही होते हैं और इनबिल्ट होकर जो है इसमें इसकी कैपेसिटी को जैसे जैसे जो है इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते जाते हैं कंप्यूटर की कॉस्टिंग भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये जो कार्ड आते हैं ये काफ़ी महंगे कार्ड आते हैं। तो इस तरह से जो है आज हमने आउटपुट डिवाइसेस की बात की। डिटेल में जो है मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया कि आउटपुट डिवाइसेस कैसे होते हैं और किस किस तरह के दिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो है ये होता है कि कोई चीज़ जो है हम किसी चीज़ की पिक्चर को, किसी चीज़ की तस्वीर को जब हम देख लेते हैं तो वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में जो है वो बस जाती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अधिकांश जो प्रेजेंटेशन मैं तैयार कर रहा हूँ उसमें अधिकांशतः जो है पिक्चर या तस्वीर या इमेजेस का जो है मैं यूज़ करूँ और उस इमेज को जो है वो समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। तो खैर आज ये जो है हम लोगों ने आउटपुट डिवाइस की बात की। इसके बाद जो है हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताऊँगा। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम, रोम, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में जो है इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।